कमलेश तिवारी जी से लेकर के कन्हैया लाल तक का अभी तक देखा जाए तो हजारों लाखों हत्याएं हो चुकी हैं। बल्कि जो हत्याएं होती हैं वह लोग डंके की चोट पे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही मोदी और योगी तुम्हारा भी हम लोग कत्लेआम करेंगे। उनका नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट तो कराया नहीं जाता, ना ब्रैपिंग टेस्ट कराया जाता है, ना ही अपने यहाँ पुलिस चार्टेड लागू है, ना ही जो है यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू है, ना जुडिशियल रिफॉर्म लागू है। हाँ, बस ये है कि 31 जुलाई से कुछ कानून चेंज हुए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 20% मोटा मोटा, तो 20% नहीं मानते, लेकिन हाँ, संविधान को मैंने रीड किया, कानून को मैंने पढ़ा, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उसको मैंने पढ़ा। 20%, लेकिन अभी भी 80% मूल कारण ये है कि वो संविधान में ये इशू बना हुआ है, और इससे जिहाद नहीं ख़त्म होगा, ना आतंकवाद ख़त्म होगा, ना वह वोट का जो अभी आया था ना 1995 वह वोट एक्ट को लेकर के संशोधन के लिए दिया गया, उसको समाप्त करने की कोई बात ही नहीं हुई है। 5 महापाप मैंने बताई थी ना आप सभी को। वर्शिप एक्ट 1991, मतलब पूजा स्थल कानून जो आया था। माइनॉरिटी कमीशन जो आया था, माइनॉरिटी कमीशन 1992, उसमें ये था कि माइनॉरिटीज़ के लिए वो कानून नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाई थी। तो 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो माइनॉरिटी कमीशन अलग से लागू किया था, अल्पसंख्यक आयोग बनाया था। तो ये भी महापाप था कांग्रेसियों द्वारा। और बात करी जाए सबसे बड़ा महापाप, तो वो है 1995 वफ एक्ट, जो कि ये पहले से चला आ रहा था, सिया सुन्नी का झगड़ा था, लेकिन ये उन लोगों का पूरा हथियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन को भी ये लोग कह दें कि यह वह वोट की ज़मीन है, तो उसमें भले ही हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, तो वह भी उस पर न्याय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के यहाँ जो 32 मेंबर होते हैं सभी के सभी मुस्लिम्स होते हैं। इतनी पावर कहाँ से दे दिया गया कांग्रेसी गवर्नमेंट में। तो ये आए दिन आप देख रहे हैं कि दिल्ली टू दिल्ली वहाँ पर चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, हाईवे निकल रहा है, नदी हो, बंजर भूमि हो, हर जगह वो लोग जो है मस्जिदें बना दे रहे हैं। और वह वोट ये कहती है कि जहाँ पे वो लोग दावा करते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ जो अपने आप को बहुत से बड़ा नेता समझता है अपने आप को, मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी, तो चलो उन लोगों के अनुयायी है, वो तो समझ लो कि दूसरा जेलेंस्की है। तो जोकर है ना, पप्पू 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 हम लोग कहा करते थे, तो वो जोकर है, उसको लोग लॉन्च कर रहे हैं बारंबार। तो ये समझने योग्य बातें हैं, समझने का विषय है। आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो ये जो वह वोट कानून है, किसी भी प्रॉपर्टी पे कभी भी दावा कर सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए। वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे, तो वह वोट की ज़मीन हो जाएगी। उसमें आपको सिद्ध करते करते आपकी तीनों पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, वह वोट की ज़मीन हो जाएगी। और मुसलमानों के यहाँ ये होता है, आप लोग देखते होंगे, रेडी ठेले वाले हैं, पटरी वाले हैं, चाहे कूड़ा बिनते हैं, वो लोग बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीबी 40 बच्चे, तो वो लोग नसबंदी नहीं करवाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की देन है। इंदिरा गांधी ने देखा जाए लाखों हिंदुओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कराई, उसमें कई लोगों की जान भी चली गई, और उसके बदले लालच दिया था कि इतना पैसा देंगे, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए, वो क्योंकि फिरोज खान की वाइफ थी, और अपना धर्म लोग बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, जिनकी सरकार सत्ता होती है वो लोग करते हैं। जैसे आज ही AIM ऐसी की जो पार्टी का जो वारिस पठान है, उसने ये बोला, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर जैसे मान चलो कि हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ा और विरोध किया,
तो ये बोला जा रहा है कि जैसे 4 मंजिला बिल्डिंग है, मतलब 4 क्या मतलब 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो 4 फ्लोर इलीगल बने हुए, अवैध बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं वारिस पठान, चाहे ये कोई कांग्रेस का नेता है सलवी करके कटुआ, तो वो कह रहा है कि हम इसको तोड़ने नहीं देंगे और हमारी सरकार है, जिसको जो पावर लगानी हो लगा सकता है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है इस समय। तो वो लोग अपनी पूरी जो शासन है, प्रशासन है प्रदेश की, उसका पूरा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अवैध है, वहाँ बुलडोजर तो चल नहीं सकता, मस्जिद तो तोड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वो लोग तो अपने सरकार के बचाव में आते हैं, या जो लोग भी देखा जाए कि कोई अपराध करते हैं तो लोग पूरा जो समर्थन देते हैं। भाजपाई लोग अपने कार्यकर्ता का कोई सपोर्ट नहीं करते। जैसे मान के चलिए कि मैं ही कुछ बोल रहा हूँ, मैं ही कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं भी भाजपा का ही एक अहम पिलर हूँ, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब हम लोगों के पास है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, हमें सिर्फ अपने सनातन धर्म को बचाना है। हमारे पास भी परिवार है और आप लोगों के पास भी परिवार है। आप लोग स्वयं में बताइए कि क्या कन्हैया लाल के जो भी आरोपी रहे हैं उनको फांसी हुई? उनको क्या जो है, अमेरिका में अगर यही चीज़ें होती तो आज की डेट में बात करी जाए तो $10 लाख, ये एक धारा के ऊपर 302 अपने यहाँ सिर्फ एक धारा है, लेकिन उनके यहाँ 10 धारा हैं। तो एक धारा के ऊपर इसमें $10 लाख वसूला जाता। आप सोचो 3 अपराधी थे इसमें, 3 अपराधी, एक की जमानत हो चुकी है, 2 हैं। तो उन लोगों को नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होता और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता। क्यों किया, कैसे किया, किस साजिश के तहत किया, कौन है आपके पीछे, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किसके बहकावे में आकर के, किसके माइंड वॉश करने के दौरान आप लोगों ने ऐसा ये कदम उठाया, तो पूरा चैन पकड़ी जाती है। लेकिन यहाँ की भारत सरकार के अंदर ये हिम्मत नहीं है करने की, ठीक है। और यहाँ तक की बात नहीं हो रही है, आप लोगों को खुद पता होगा कि हमारे जो हैं स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के लक्ष्मणानंद जी तक हजारों लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। जो हिंदू धर्म के लिए आवाज़ उठाता है, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाता है, अब तो मान के चलो धीरेन्द्र शास्त्री आ चुके हैं, बाबा बागेश्वर धाम आ चुके हैं, लेकिन ये लोग दबे शब्दों में बात करते हैं, मैं तो खुल के बात करता हूँ। लेकिन ये सब बोलने से, कहने से कुछ नहीं होगा। मिली तो पूरा सोशल मीडिया बौखलाया हुआ है, हर जगह व्हाट्सअप कर रहे हैं, हिंदू नहीं जग रहा, हिंदू नहीं जग रहा। तो ये जो हमारे यहाँ न्यायपालिका बनी है, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो जो भी वहाँ पे पक्षकार होता है, जो भी इन लोगों के बचाव में जो वकील खड़ा होता है डिफेंस का, वो पूरा कानून बता देता है, जो कि कानून जो लिखा हुआ है संविधान में, IPC CRPC की बात होती है ना, इंडियन पिनल कोड, और IPC की बात क्या बोलते हैं, CRPC की बात। तो वो सब फला पेज सबकी जो है फोटो कॉपियाँ, ये सब जो है मर्डर हैं, ये देखिए पत्रिकाएँ निकली हुई हैं, सब हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? सब जिहाद है, जिहादी लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और भ्रष्टाचार है, इतने एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि भैया हम क्या बताएं, कहाँ कहाँ से फाइलें निकालें। आप लोगों को जगाने का हमारा तो मतलब जगाते जगाते हम देख रहे हैं कि एक दिन हमारा साथ भी बहुत बड़ा फल हो जाएगा। ये सब जो है पूरी फाइलें पड़ी हुई है, नकली फाइलें, देख रहे हो ना। तो इससे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रिय सनातनी हिंदू शेरों, जगो, और नहीं तो फिर से आप लोग के ऊपर जो है, जब आप लोग पीड़ित होंगे तो जिहादी हावी होंगे, तो फिर ये सब बातें आप लोग याद करेंगे। तो यार हमारे यहाँ ये कमी है ना कि हम लोग घटना का इंतजार किया करते हैं। जैसे हमारी भारत सरकार ये है, वो ये कहती है कि जब हमारे ऊपर हमला होगा तब हम डिफेंसिव मोड में आएंगे।
मतलब ये मेंटालिटी है, ये सोच है। तो आप लोग पर जब हमला हो रहा है, तो क्या आप लोग तो केवल वीडियो बना लेते हैं? भाई मान के चलो कि जब कलकत्ता की डॉक्टर के साथ रेप हो रहा था, या ये दिल्ली में जो रेप हो रहा था, या अगर झारखंड की हमारी बहन के साथ जो है रेप हो रहा था, तो लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। या लखनऊ में भी जो है कांड हुआ, तो लोग वीडियो बनाते हैं, मज़ा लेते हैं, उससे सुर्खियाँ बटोरते हैं, कितनी टीआरपी मिलेगी, कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। लेकिन आज भी अगर आप लोग आवाज़ उठाने लगेंगे, सठे साठ्यम समाचरित को पालन करने लगेंगे, तो कोई भी जिहादी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। भय बिन होए न प्रीति। अकेले योगी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं आवाज़ उठाओ तो मैं करूँगा, वो सब आवाज़ उठाते हैं, वो लोग अपना लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि संविधान घटिया है। रखेल बना करके कांग्रेसियों ने इसको अपने मन मुताबिक इसमें संशोधन किए हैं। कानून भी मैकाले मिशनरी मदरसा के साथ चल रहा है, अभी भी जगो सभी। मिटती नहीं हस्ती हमारी, कहते हैं ना, हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात थी, हस्ती मिटती नहीं हमारी। और हस्तियों की हस्ती मिटती गई, अब बस्तियाँ उजड़ती चली गई। जो रानी हमारी कंधारी थी, जो कंधार था वो अफ़गानिस्तान बन गया, रानी कंधारी, तो वो अफ़गानिस्तान बन गया। और लवकुश का जो ननिहाल था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान बन गया। बात करी जाए बांग्लादेश, तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। और बांग्लादेश में जो चल रहा है, बाकी 57 मुल्क अभी हमारे पूर्वज लोग ही देखे हैं, हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूरा देखी है कि कैसे कैसे बदलाव हुआ है। सोते रहो आप लोग। कहने का मतलब ये है कि एक दिन जैसे वो लोग जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, शुक्रवार होता है, वो दिन वो लोग 2.5 घंटे, चाहे वो किसी सरकारी महकमा में हों, प्रशासनिक पद पे हों, या जो है नेता हों, पर कुछ भी हों, या पिंचर बनाते हों, पिंचर पुत्र लोग कुछ भी करते हों, लेकिन वो अपनी जमात बैठाते हैं। जमात में सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे काफिरों की बहन बेटियों के साथ उनको प्रलोभन दे करके उनकी इज्जत के साथ खेलना है, कैसे उनको अगर ना माने, प्यार से ना माने, तो उनको कैसे अपने यहाँ डरा धमका करके अपने धर्म में, मजहब में शामिल करना है। धर्म तो होता नहीं, धर्म तो एक ही है। धर्म को लोगों ने परिभाषित कर दिया है कि वे ऑफ लाइफ है, यानी कि मैकाले धर्म होता है, वे ऑफ लाइफ नहीं है। सनातन धर्म मतलब हमारा पूरा वजूद है, ब्रह्मांड, धरती, जैसे जल है, पानी है, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, तो वो धर्म है। बारिश नहीं होती है तो फसल सही से नहीं होता है, तो हमारा ज़िंदगी है। जीवन नहीं है, ये प्राकृतिक है। सनातन समुंदर है, आकाश है, पृथ्वी है, 9 ग्रह हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 युग हैं, 4 वर्ण व्यवस्था है, तो ये सनातन है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, भले ही मिशनरी में, कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट का मतलब लावारिस, जो जैसे ब्रिटिश में होता था ना कि लोग इकट्ठा हो जाते थे, भाई नाजायज़ बच्चे, जैसे मान लो कि सेक्स लोग करते हैं, उससे जो नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं, मतलब नाजायज़ मतलब नाजायज़ इंजॉयमेंट, दारू पी करके कहीं होटलबाजी करते हैं, तो वो जो धार्मिक स्थल होता है, यानी कि पहले वहाँ पे चर्च रहा करता था, तो चर्च के आसपास जो भी लोग बच्चे भटकते हैं, तो उनको ये होता था कि उनके पढ़ाई या शिक्षा देने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। तो कॉन्वेंट स्कूल उन्हीं के लिए खोले गए जो लावारिस बच्चे हैं, लावारिस बच्चों की शिक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ पे अपने भारत में जो लावारिस बच्चों को उन लोगों ने बनाया था, अपने यहाँ तो कलकत्ता में खुला असफल रहा, केरला में सफल हुआ। बात करी जाए तो अब ये मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वह अब पूरे भारत में चल रही है। अब वहाँ पे जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ा गर्व फील करते हैं
कहाँ गई हमारी वैदिक शिक्षा, कहाँ गई हमारे योग शिक्षा, कहाँ गई हमारी चिकित्सा शिक्षा, कहाँ गया हमारा गुरुकुल। इस पे ध्यान देने योग्य है। जगो भैया, आओ मेरे साथ में, बहुत कुछ बदलाव होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।